मम्मा पहले जब इस यज्ञ में आई तो मम्मा का नाम ओम राधे था, और मम्मा इस यज्ञ में जब आई तो बहुत ही, उस समय सोच लीजिए 1936 ईस्वी की बात है। उस समय माताएं बहनें हर फील्ड में आगे नहीं थी। आज तो हर फील्ड में माताएं बहनें आगे है ना, लेकिन उस समय माताएं बहनें कोई भी फील्ड में आगे नहीं थी, घर में रहती थी, विधवाओं के साथ बहुत अत्याचार होता था। तो उस समय हमारी मम्मा, सोचिए, एक बहुत ही कम उम्र की कुमारी थी, बहुत कम उम्र, मम्मा सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी जब यज्ञ में आई थी। और 14 साल की उम्र में जब इस यज्ञ में आई और परमात्मा ज्ञान को सुनी तो मम्मा को लगा ये ज्ञान किसका है, ये सुनाने वाला ये ज्ञान कौन है। मम्मा को झट निश्चय हुआ, जबकि मम्मा बहुत ही मॉडल थी। क्या थी? बहुत ही मॉडल थी। उन्होंने सीबीएसई कैरिकुलम से अपनी पढ़ाई की और 10th, उस समय 10वीं पास की थी मम्मा जब यज्ञ में आई थी। और यज्ञ में आते ही जब परमात्मा ज्ञान उनको सुनने को मिला तो ऐसा लगा कि मम्मा का जीवन धन्य हो गया। और जब मम्मा को यह निश्चय हुआ कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस भूमि पर आकर हम सभी को ज्ञान दे रहे हैं, तो मम्मा बहुत ही अपने आप को भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यशाली समझती, क्योंकि उनको ढूंढने वाला, खोजने वाला उच्च से उच्च भगवान परमपिता परमात्मा था। और जब मम्मा को निश्चय हुआ तो उसका गजब का फेथ बाबा पर बैठ गया। वो बाबा पर ऐसा विश्वास करती कि बाबा जो भी कहते उसमें हाँ जी करके और श्रीमत अनुसार अपने जीवन को चलाती। हर कर्म मम्मा का श्रीमत अनुसार ही होता, कोई भी मनमत परमत मिक्स नहीं होता। मम्मा को जो भी आज्ञा मिलता था मम्मा उसको सिर झुकाकर और हाँ जी करके उस कार्य को पूरा करती थी। तो मम्मा की तो बहुत अनेक विशेषता रही। मम्मा अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण संपूर्ण थी। वो ममतामयी माँ, कहते एक तो गर्भ से जन्म होता है, गर्भ से जन्म देने वाली भी माँ होती है, और एक ज्ञान धन हमारे जीवन में देकर ज्ञान से सींचने वाली, ज्ञान रत्नों से पालना करने वाली हमारी जगत अम्बा माँ, वो मम्मा थी। तो मम्मा जब ओम की ध्वनि उस समय करती थी तो सभी बाबा की याद में जैसे कि खो जाते थे। मम्मा से सभी को राधे का साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। मम्मा जब बाबा की याद में बैठती थी तो जैसे कि एक दुर्गा का जो स्वरूप होता है वो साक्षात सबको अनुभव होता था। तो मम्मा हमारी ऐसी थी जिन्होंने अपने जीवन को केवल और केवल समर्पित नहीं किया, लेकिन अपने जीवन से हम सभी को, अनेकों को प्रेरणा देकर सभी कुमारियों को जीवन धन्य करवाई और सभी के जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाली जगत अम्बा, सभी पर ज्ञान बरसात करने वाली हमारी मम्मा, सभी के अंदर उमंग उत्साह भरने वाली मम्मा, जो चैतन्य में पाठ बजाई, तभी तो उसका गायन है सरस्वती के रूप में, कहते हैं ज्ञान की देवी। तो ज्ञान मम्मा जब सुनाती थी ना तो सभी के अंदर वो ज्ञान ऐसे धारण होता था जैसे कि लगा कोई ऊपर से एक देवी साक्षात्कार आकर सुना रही हो। तो ऐसी थी हमारी मम्मा। मम्मा की बहुत ही, ऐसे तो कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन उसमें से एक विशेष बात है। देखिए उस समय की बात है जब मम्मा बाबा के सामने थी और सभी दीदी दादियां भी बैठी थी, और लच्छू दादी कहीं से एक चिड़िया का अंडा ले आती, और चिड़िया का जब अंडा ले आती और बाबा को देती है कि बाबा ये अंडा चिड़िया का है, तो बाबा खेलते ही खेलते सभी को बाबा रमणीकता का अनुभव तो कराते ही कराते थे। ब्रह्मा बाबा में उस समय शिव बाबा की हमेशा ही प्रवेशता रहती थी। तो सभी को
इस तरह से बाबा खेल पाल कराते थे। और जब वो अंडा लच्छू दादी उसके हाथ में, ब्रह्मा बाबा के हाथ में देती है, तो वो लेकर के बाबा और खेल पाल कराते ही मम्मा को बुलाकर उसी समय कहती है बच्ची मुंह खोलो। तो मम्मा क्या कहती है, और दीदी दादियां जो भी थी सब कहती है कि बाबा ये क्या कर रहे हो, आप अंडा खिला रहे हो, अंडा तो ये खाने की चीज नहीं है ना, बाबा की श्रीमत नहीं है, बाबा ये क्या खिला रहे हो आप। सभी कह रही थी मम्मा मत खाना मत खाना, लेकिन मम्मा को जब बाबा की, क्योंकि क्या कौन रहा है, शिव बाबा कह रहा है ना बच्ची मुंह खोलो, और उसके लिप्स के पास तक वो अंडा लेके बाबा आए, और मम्मा कुछ भी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं कि बाबा ये अंडा में कैसे खा सकती, कुछ भी तो क्वेश्चन कर सकती थी ना, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं। मम्मा जब बाबा बोले मुंह खोलो तो मम्मा मुंह खोल देती है, और वहां तक लाके बाबा फिर हटा लेते हैं, और क्या कहते हैं, बाबा बच्ची पास हो गई। कैसे पास हो गई, अब देखिए मम्मा से पूछा गया बच्ची ये तो खाने लायक नहीं है, फिर तुमने मुंह कैसे खोल दिया, तो मम्मा क्या जवाब देती है, बाबा आपकी आज्ञा थी, आपकी आज्ञा में क्वेश्चन मार्क्स कैसे हो सकता, क्या क्यों का प्रश्न कैसे उठ सकता, आपने कहा मुंह खोलो, तो फिर आपको तो पता ही है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, मुझे तो बस आपके आदेश का पालन करना है। तो ऐसी गजब की फेथ मम्मा बाबा में रखती थी, तभी तो ऐसी निश्चय बुद्धि थी, इसलिए मम्मा की विजय हुई, और ब्रह्मा बाबा से पहले मम्मा कर्मातीत अवस्था को पाई। उस समय कोई उदाहरण नहीं था ना। 1936 ईस्वी में भगवान की प्रवेशता ब्रह्मा के तन में हुई, तो उस समय कोई पुरुषार्थी आत्मा तो नहीं थे ना, वो सब नए पुरुषार्थी, मम्मा की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। उस समय शिव बाबा की पालना, सिर्फ डायरेक्ट शिव बाबा की जो पालना मिली, उससे ही अपने जीवन को क्या बनाई श्रेष्ठ, लेकिन कैसे, श्रीमत अनुसार चल के। बाबा जो भी कहते उसमें हाजी करके मम्मा बस करती चली जाती थी। तो हम सभी को मम्मा यही सिखला कर गई कि बाबा जो भी कहते हैं ना, एक तो साकार पाठ चला, फिर अव्यक्त पाठ चला, और अभी सूक्ष्म पाठ चल रहा है। सूक्ष्म पाठ माना अभी बाबा सबसे पहले तो ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाए, फिर दादी गुलजार जी के तन में, और अभी बाबा किसी के तन में नहीं लेकिन सूक्ष्म रीति से आकर हम सभी बच्चों को राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं अब अंत का समय है, अंत का समय, और हम सभी महापरिवर्तन के दौर से गुजर रहे, और इस अंत के समय में मम्मा को भी जो पाठ पक्का था, हर घड़ी को समझो अंतिम घड़ी, अब घर चलना है। तो हम सभी को भी ये पाठ पक्का करना है कि ये अंतिम घड़ी है, हम सभी को कहाँ जाना है, जहाँ से हम सभी आए हैं वही तो जाना है, और जाना है तो ऐसे नहीं जाना है, अपने घर जाना है, तो पूरे अपने आप को संपूर्ण बनाकर, परिपूर्ण बनाकर, ज्ञान रत्नों से भरकर, अपनी आत्मा को तृप्त बनाकर तो जाना है ना। तो हम सभी ये जो सूक्ष्म पाठ चल रहा है, बाबा हम सभी को अब रिवाइज करा रहे हैं। अब कहते हैं, बाबा कहते हैं थोड़ी रही है, अब समय बिल्कुल नहीं है, बहुत समय गया, अब थोड़ा समय रहा है, और थोड़ा का भी थोड़ा समय। बाबा कहते हैं सेकंड की जो सुई होती है ना, तुरंत सेकंड, एक सेकंड कितना देर लगता है होने में, बाबा कहते हैं सेकंड की देरी है। अब ये युग परिवर्तन होने ही वाला है, इसलिए हम सभी समय के महत्व को जानकर, मम्मा बाबा के जीवन कहानी को हम सभी जानते हैं, तो हम सभी भी अपने जीवन को वैसा श्रेष्ठ बनाए। मम्मा में विशेष दृढ़ता की शक्ति थी, कोई भी कार्य करती थी तो दृढ़ संकल्प से कि भगवान कह रहा मुझे करना, अगर मैं ना कह दूंगी तो मुझसे होगा ही नहीं, इसलिए मम्मा हमेशा हाजिर करती थी। भले ही कोई काम, बाबा एक बार मम्मा को बोले कोट पेट सिलना आता है, मम्मा बोली मम्मा को नहीं आता था, लेकिन मम्मा क्या बोली, हाँ बाबा जी बाबा आता है, और मम्मा सिल भी थी। तो एक संकल्प जब होता है ना, जोश होता है, उमंग होता है, तो हमारे द्वारा सभी कार्य संपन्न जरूर और जरूर होता ही है। तो आज हम विशेष आप सभी का बहुत ही इस परमात्मा परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से आप सबका दिल से
इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी प्रांगण में आप सभी आए, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है और स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है। आप सबकी उपस्थिति से आज का ये पुण्यतिथि संपन्न होने जा रहा है, तो एक बार पुनः फिर से अपने लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और अभी मैं मम्मा के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। माँ तूने किया है सर्व आत्माओं का उद्धार, माँ तूने किया है सर्व आत्माओं का उद्धार। तू है जगदम्बा जगत की तारनहार, तू है जगदम्बा जगत की तारनहार। माँ तेरी महिमा है अपरम अपार, माँ तेरी महिमा है अपरम अपार। दिया है तूने संसार को रूहानी प्यार, माँ तुझे सभी करते हैं वंदन बारंबार, सभी करते हैं वंदन बारंबार। छोटी सी कहानी है मम्मा के लिए, हम सभी बहुत प्यार से सुनेंगे। कहते हैं 2 पल के लिए खुद को साकार करो मम्मा। हम सभी विशेष बाबा की याद में, मम्मा की याद में ये सुनेंगे। 2 पल के लिए खुद को साकार करो मम्मा, 2 पल के लिए खुद को साकार करो मम्मा। श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो, श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा। देखो तो तुम्हें मिलने आए हैं कौन कौन, तुम नजर नहीं आए तो सारे मौन मौन हैं। आकर इस महफिल का श्रृंगार करो मम्मा, श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा, श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा। तुम कहाँ छुपे बैठे तुम्हें ढूंढ रही अखियां, मिलने को आतुर है सब साथी और सखियां। घर आए बच्चों का सत्कार करो मम्मा, घर आए बच्चों का सत्कार करो मम्मा। श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा, श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा। तेरी धीमी धीमी चाल वो मंद मंद मुस्कान, नैनों से बरसता नूर तेरे चेहरे की पहचान। फिर से दृष्टि देकर उपकार करो मम्मा, श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा, श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा। बड़े प्यार से सींची है तूने बाबा की फुलवारी, बड़े प्यार से सींची है तूने बाबा की फुलवारी। सेवा में कर दी अर्पण जीवन सारी, यूं ही बनी रहेगी मोहब्बत इकरार करो मम्मा। श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा, श्रद्धा के सुमन आओ स्वीकार करो मम्मा। तेरी मधुर पालना को कभी भुला न पाएंगे, तेरी मधुर पालना को कभी भुला न पाएंगे। तुमसे जो सीखा है वो सेवा में लगाएंगे। तुम सब आशीषों की बौछार करो मम्मा, आओ श्रद्धा के सुमन स्वीकार करो मम्मा, श्रद्धा के सुमन स्वीकार करो मम्मा। शांति। हम सभी मम्मा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मम्मा की याद में एक गीत सुनेंगे। मम्मा ने कैसे अष्ट शक्तियों को धारण करके अपने जीवन को पूज्य बनाई। तो हम सभी ताली के साथ ताली भी बजाते रहेंगे और ये गीत सभी साथ में गाएंगे। ताली रुकनी नहीं चाहिए। प्यार से बाबा की याद में, मम्मा की याद में ये गीत को सुनेंगे और हम सभी भी ये गीत के बोल बोलेंगे साथ में। ओम शांति। ताली बजाते रहेंगे। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी
शक्ति स्वरूपा तू है शक्ति, तुझ में बसी है नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू है शिव शक्ति, तू है शिव शक्ति, जो जग से है रहती न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं भी, ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले, क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति, तू है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। आ, आ, भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तो उनको भी स्नेह करे, तू ही तो है सहन शक्ति, ज्ञानी उदासी से तू है परे, संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत संभालने की शक्ति धरे, तो शक्ति धरे, तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति, तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति, शांत मन और साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दवा, परख शक्ति तेरा है स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में है शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू मान, चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए, तू है शक्ति, तू है शक्ति, जगा ले ये स्मृति, तू शक्ति है, तू शक्ति है, तू शक्ति है जो सबको उतारे, जो भी अपने जीवन से है हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारी है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा, विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला, तू ही है शक्ति, तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट
शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले ये प्रीति, तू है शिव शक्ति, तू है शिव शक्ति, तू है शिव शक्ति, तू है शिव शक्ति। ममता की मूरत माँ, मैं तुझे बात बताता हूँ गहरी, मैं तुझे बात बताता हूँ गहरी, 24 जून को याद आती है तेरी, तुझे पुकार रहे संसार के सब नर और नारी। कैसे भूले माँ हम तेरे प्यार की बलिहारी, कैसे भूले हम माँ तेरे प्यार की बलिहारी। ममता की मूरत माँ, हम सभी को चैतन्य में जो प्यार दिया, उस प्यार का रिटर्न हम सभी दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्रीमत अनुसार चल के। और मम्मा अपने जीवन को जैसे चलाई श्रीमत अनुसार, वैसे हम सभी अपने जीवन को मम्मा की तरह ही श्रेष्ठ और धन्य बना सकते हैं। दुर्गुणों को नाश करने वाली ही सच्ची सच्ची दुर्गा और ज्ञान रत्नों का दान देने वाली ही सच्ची सच्ची सरस्वती और ज्ञान धन का दान लुटाने वाली, बरसात करने वाली वो लक्ष्मी के समान माँ हम सभी को भी यही प्रेरणा देती है। मम्मा तो कर्मातीत अवस्था को पाली और अब बारी है हम सभी बच्चों को खुद को संपन्न बनाने की। तो हम सभी एक लक्ष्य जरूर ले अपने जीवन में कि हमें किसके समान बनना है, मातेश्वरी जगदम्बा के समान बनना, श्री लक्ष्मी के समान बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी के बीच अब बीना दीदी उपस्थित हैं, तो हम सभी अब बीना दीदी के बोल सुनेंगे। सभी बाबा की याद में बैठकर बीना दीदी से गीत भी सुनेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से बीना दीदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो हम सभी को इतना अच्छा गीत सुनाई और अनेकों प्रेरणा मम्मा से हम सभी को मिला। तो इसके लिए हम सभी निशिका दीदी को जोरदार ताली से धन्यवाद करेंगे। आप सब इतना व्यस्त समय निकाल के आए बाबा के घर और मम्मा के श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी को मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मम्मा के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि ये यज्ञ की एक इतिहास है और ये आज की नहीं 89 वर्षों की इतिहास है। लोग तो कल की बातें भूल जाते हैं और हम सब उसी बातें को याद करके आज से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसी सोच से, इसी लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं कि हम सभी को विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी होना है और खुद विश्व परिवर्तन जो परमात्मा करा रहे हैं, जो हम सभी बच्चों को निमित्त बनाया है, तो हम सभी बच्चे बाबा के क्या है, सहयोगी बच्चे हैं। और देखिए हम ये सोचते हैं कि कभी न कभी राम का राज्य आएगा, तो राम के राज्य आने से पहले हम सभी को राम जैसा कर्तव्य करना पड़ेगा, उसके जैसा चरित्रवान, गुणवान और नैतिकवान, मूल्यवान बनना पड़ेगा। तभी राम का राज्य भी आएंगे और स्वयं राम भी इस धरा पर आएंगे, वैसे तो नहीं आ सकते। इसी तरह से देखिए ब्रह्मा कुमारी का जो हम सभी की प्रेरणादायी मम्मा थी, जो 16 वर्ष की उनकी उम्र थी और आज एक इतिहास रच दिया और विश्व परिवर्तन क्या, स्वयं को परिवर्तन किया, विश्व को परिवर्तन करने की निमित्त बनी और इस यज्ञ को इतना प्यार से सींचा, इतना प्यार से पालना दिया
कि भूले भी मामा को नहीं भुला पाते, क्योंकि हम सभी तो नहीं देखे मामा को, लेकिन हम सभी के बीच में जो दीदी है उनसे ही हम मामा की जैसी पालना ले रहे हैं। क्योंकि जब तक कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कभी नहीं बन पाएंगे, और परम पिता परमात्मा हम सभी को श्रीमत देते हैं और इसी श्रीमत से हम सब श्रेष्ठ बन पाते हैं। एक बार हमने दादी के मुख से अनुभव सुने मम्मा के लिए कि यज्ञ में जिस समय में 400 बच्चा शुरू में यज्ञ में रहा करते थे, उस समय में एक नया बच्चा आया और आके संजोगवश उसको ब्रह्मा भोजन का कार्य था और उसने उसमें गया सहयोग करने के लिए, और 1 कुंटल नहीं 5 कुंटल चीनी का चाशनी बना हुआ था। और उसको ये नहीं पता चला कि ये चाशनी है, उसको पता चला नहीं लगा पानी है, और उससे कोई कहा अनजाने में कि इस पानी को फेंक के और बर्तन को साफ करना है। उसने क्या किया, सारा चाशनी को फेंक दिया, और बाद में जब जो बनाया था वो आया तो देखा कि चाशनी उस बर्तन में है ही नहीं। अब सब डरने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो नया बच्चा था। अब सब सोचने लगा कि अब ये बच्चा यज्ञ में नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा गलती किया। और बेचारा 2 ही दिन हुआ था उनको आया हुआ, वो भाई था। और फिर कहा, जब माँ के पास शिकायतें लेके गए उस समय में, तो मामा कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चा को भेज देना। फिर बच्चा आया, वो भाई आया मिलने, तो मामा के प्यार से उनको बोल रहे टोली खाओगे। अब उसको तो डर था कि कहीं मुझे यज्ञ से निकाल न दे, तो कहा जी मम्मा। और उसने क्या किया, मम्मा ने उस भाई को टोली दिया और कहा एक बार की गलती दोबारा नहीं करना है, और उसे और दूसरा शब्द कहा ही नहीं मम्मा। सोचिए कितनी बड़ी उस समय की पालना थी। और अभी के समय में जो हम सभी चल रहे हैं, तो उसी पालना को सोच के समझ के, और जो भी दीदी से हम सभी को पालना मिल रहे हैं, हमको लग रहा है मम्मा से ही मिल रहे हैं, और आज तक हम लोग उसी पालना को लेके अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। तो मम्मा एक यज्ञ की इतिहास थी, और मम्मा अपने जैसा बहुत सारे दीदी और दादियों को बना के गए, तभी तो आज तक ये यज्ञ चल रहा है। तो देखिए, अगर मम्मा जैसी हर नारी हो जाए घर में, तो कभी भी बुराई छू नहीं सकता है, और उसके परिवार में, उसके समाज में कभी भी कोई प्रकार की अत्याचार, पापचार, अशांति हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मम्मा हमेशा बाबा की जो श्रीमत था, जो पालना था, वो लेती भी थी और अन्य बच्चों को देती भी थी। क्योंकि कोई भी बच्चे मामा के सामने आते थे तो उसकी बुराई नहीं, विशेषता को देखा करते थे। और जैसे कभी कभी आप देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कुछ भी अनबन हो जाता था या कुछ ऐसे हो जाता था, तो उसके पास मामा के पास शिकायतें लेके जाते थे, मामा वो बच्चा ने ऐसा कहा, ऐसा किया। तो मामा ये नहीं सुनते थे कि क्या कहा, मामा पहले ये सुनते, पहले ये बताओ कि उनमें विशेषता कितनी है। और विशेषता बोलते बोलते उसका आप भूल जाते थे। तो ऐसी मम्मा की पालना है, और हम सबको यही प्रेरणा मम्मा से सीखना भी चाहिए और लेना भी चाहिए कि हमें भी मम्मा की तरह सशक्त सेवी शक्ति बनना चाहिए। क्योंकि जो अष्ट शक्तियाँ एक दुर्गा में दिखाती है, सोचिए क्या वो दुर्गा हम है कि नहीं है कि नहीं? हम सब ही तो है शिव की शक्ति। और इसलिए शिव बाबा ने ज्ञान की कलश हम नारियों को दी। क्यों? क्योंकि नारी में समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग शक्ति बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह से देखिए, सागर में अनेक प्रकार की दुनिया के सारे कचरे उसी सागर में जाता है, लेकिन सागर अपना पानी कभी भी चेंज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो समा लेते हैं। इसी तरह से जो भी नारी शक्ति है वो तो सागर ही है। क्योंकि परिवार में अगर वो सुखी है, शांति है, सबको खुश रखना चाहती है और रखती भी है, तो एक छोटी छोटी बातों को क्या करती है, समाती है। तो मम्मा हम सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि कल को कोई नहीं देखा है। जो पल है
आज